हाय फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं प्रीपोजिशन और आज का हमारा टॉपिक है बाई। तो चलिए देखते हैं इसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, लेकिन आपको वीडियो ध्यान से देखना होगा। इसके लिए कन्फ्यूजन तो सारे आपके दूर हो जाएंगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा। पहला है पास, साथ, के किनारे या के समीप के संदर्भ में। इसके लिए हम बाई का या फिर बिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये देखो, प्रीपोजिशन हमारे पास बहुत सारे हैं और उसके कई अर्थों में यूज किए जाते हैं। तो हम किसी एक के जगह दूसरे प्रीपोजिशन का भी यूज कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन ये हमारे कब समझ में आएगा? जब हम रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे और इंग्लिश की किताबें पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे या न्यूज़ चैनल वगैरह इंग्लिश के देखेंगे, तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा। और यदि आपको प्रीपोजिशन यूज करना आ गया तो आपने इंग्लिश में आधी जंग जीत ली है, मान लीजिए, क्योंकि सेंटेंस यहीं से पकड़ में आ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। कम एंड सिट बाई या बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठ जाओ। तो या तो बाई का यूज करो या बिसाइड का, या मेरे पास या मेरे समीप बैठ जाओ, एक ही बात है। हर विलेज इज़ बाई या बिसाइड द रिवर, यानी उसका गांव नदी के किनारे पे है, नदी के समीप है, नदी के साथ है या नदी के पास है। एक ही अर्थ में सारे यूज हो रहे हैं, इसलिए हम बाई का भी यूज कर सकते हैं, बिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। यातायात के साधन से पहले, से या द्वारा के अर्थ में, जैसे आई कैम हियर बाय द ट्रेन, मैं यहाँ ट्रेन के द्वारा आया या ट्रेन से आया। बाई बस आई विल गो टू जयपुर, बस द्वारा मैं जयपुर जाऊँगा। तो बाई बॉट, बाई टैक्सी, बाई कार, बाई स्कूटर, बाई प्लेन, बाई शिप, बाई साइकिल। तो यातायात के साधन से हम पहले बाई का यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों याद कीजिए, जब मैंने प्रीपोजिशन इन आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने यातायात के साधन से पहले इन का यूज किया था, लेकिन वो किस कंडीशन में? जब वो यातायात का साधन स्पेशल हो, कुछ विशेष हो। जैसे आई कैम हियर इन माई ऑन कार, यानी वह मैं जब अपनी कार से आया तो एक स्पेशल हो गया, यानी अपनी पर्सनल कार से आया, इसलिए वहाँ पे इन का यूज किया गया है। नेक्स्ट है तक, समय से पहले के अर्थ में। जैसे तक, समय से पहले। यू कैन फिनिश द वर्क बाई 10 o'clock, क्या तुम 10 बजे तक अपना कार्य समाप्त कर सकते हो? तो तक 10 बजे तक, तो बाई का यूज़ होगा यहाँ पे। कैन यू फिनिश द वर्क बाई टुमारो, क्या तुम कल तक अपना कार्य समाप्त कर सकते हो? या ही विल रीच हियर बाई टुमारो इवनिंग, यानी वह कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। तो बाई टुमारो यानी शाम तक, कल शाम तक। तो तक के रूप में समय से पहले हम बाई का यूज करें। अगला है से या के द्वारा, यानी एजेंट या एजेंसी के रूप में, किसी माध्यम के द्वारा। जैसे ही अर्न्स हिज लिविंग बाई टीचिंग, यानी कि वह अध्यापन द्वारा अपनी आजीविका कमाता है। तो बाई टीचिंग, किस माध्यम के द्वारा? टीचिंग, यानी वो टीचिंग कराता है, उसके द्वारा अपनी जीविका कमाता है। सेंड दिस लेटर बाई पोस्ट, इस पत्र को पोस्ट के द्वारा भेज दो या इस पत्र को डाक के द्वारा भेज दो। तो यहाँ बाई का यूज आया है एजेंसी के रूप में, यानी किसके द्वारा भेजना है। वी आर पेड और सैलरी बाई चेक, हम अपनी सैलरी चेक के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो बाई चेक किसके द्वारा प्राप्त करते हो? बाई चेक। के द्वारा पेसिव वॉइस में, पेसिव ऑब्जेक्ट से पहले, यानी डोअर के रूप में, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको बाई से पहले लिखते हैं तो वहाँ हम उसका यूज करते हैं बाई का। तो द मनी वाज स्टोलन बाय द सर्वेंट, यानी धन नौकर के द्वारा चुराया गया था। राज वाज बिटन बाय हिज एल्डर ब्रदर, राज अपने बड़े भाई के द्वारा पीटा गया। तो यहाँ पे बाई का यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये वाले। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहे हैं फिर भी, तो आप, मैंने पेसिव वॉइस से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। से होकर गुजरना, यानी पास। जैसे आई गो बाय द हॉस्पिटल एवरी मॉर्निंग, यानी मैं प्रत्येक सुबह हॉस्पिटल से होकर जाता हूँ या हॉस्पिटल से होकर गुजरता हूँ। तो यहाँ बाई का यूज़ होगा। आई गो बाय द स्कूल एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, यानी प्रत्येक शाम को मैं स्कूल से होकर गुजरता हूँ। कई बार हम कहते हैं ना कि भैया आप ये काम कर दोगे, तो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल कर दूंगा, मैं तो वहाँ रोज़ से गुजरता हूँ। तो उस गुजरने के संबंध में, यानी वहाँ से जाने के संबंध में
हम बाय का यूज करेंगे। जैसे बाय द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से होकर गुजरना, बाय द स्कूल, स्कूल से होकर गुजरना, उसके संदर्भ में हम बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट है के दौरान, यानी ड्यूरिंग या क्यों दौरान या के समय के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, यानी वह रात के दौरान, उसने रात के दौरान यात्रा की या रात के समय यात्रा की, तो हम यह बाय या ड्यूरिंग का भी यूज कर सकते हैं। द सन शाइन बाय डे, सूर्य दिन के दौरान चमकता है या सूर्य दिन के समय चमकता है। द सन शाइन ड्यूरिंग द डे भी लिख सकते थे हम कि दिन के समय चमकता है। माप, मेजरमेंट, रेट या वजन, वेट को व्यक्त करने के लिए, यानी के हिसाब से या की दर से, इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। द मैन सेल्स क्लॉथ बाय द मीटर, यानी आदमी मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचता है। तो बाय द मीटर यानी मीटर के हिसाब से या मीटर की दर से। द पेट्रोल इज़ बॉट बाय द लीटर, पेट्रोल लीटर के हिसाब से खरीदा जाता है। ठीक है। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, यानी अंडे दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं या दर्जन की दर से बेचे जाते हैं। तो बाय द डजन। कहने का मतलब हम यहाँ रेट, वजन या मेजरमेंट को शो करने के लिए बाय का यूज करेंगे, किस हिसाब से या किस दर से कोई सामान खरीदा या बेचा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है कि के हिसाब से, की दर से या के भाव से के साथ यदि कोई अमाउंट, रुपए पैसे दिए हो, तो वहाँ बाय के स्थान पे हम एट का यूज करेंगे। यदि पैसा भी दिया हो, जैसे राइस इज सोल्ड एट 10 रुपीज़ पर किलो हियर, यानी चावल यहाँ 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं। लेकिन यहाँ पैसे दे दिए 10 रुपीज़, तो फिर हम यहाँ एट का यूज करेंगे। यदि हमें ऐसा दिया जाता कि वह किलो के हिसाब से बेचा जाता है या लीटर के हिसाब से या दर्जन के हिसाब से, तब तो हम बाय का यूज करते। लेकिन अगर पैसे दे दिए उसके साथ, जैसे 10 रुपीज़, तो फिर एट का यूज करेंगे। आई ऑफन बाई एप्पल्स एट 20 रुपीज़ ए किलो, क्योंकि यहाँ भी एट का यूज होगा कि मैं अक्सर एप्पल 20 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदता हूँ। तो यहाँ पे एट का यूज होगा, क्योंकि 20 रुपीज़ यहाँ पे जब रुपए दे दिए तो फिर हम एट का यूज करेंगे। आकार, लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए, जैसे दिस रूम इज़ 20 फीट बाई 10 फीट, यानी यह रूम 20 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। हम कहते हैं ना कि इसकी लंबाई कितनी है, तो कहते हैं 10 बाई 10 होगा या 20 बाई 20। तो ये वही संदर्भ है कि फिट के रूप में हम यहाँ मेजर कर रहे हैं, तो 20 फीट बाई 10 फीट, यानी लंबाई चौड़ाई को शो करने के लिए। अगला है घड़ी देखकर समय पूछने या बताने के संदर्भ में भी हम बाय का यूज करते हैं। कैसे? व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। तो बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। तो कहेगा इट इज़ ए 4:15 बाय माई वॉच, यानी इट इज़ ए 4:15, यानी मेरी घड़ी में 4:15 बजे हैं। तो 4:15 यानी एक क्वार्टर ज़्यादा हो गया 4 से, तो 4:15 बजे हैं। तो यहाँ बाय का यूज किया जाता है घड़ी देखकर समय पूछने के लिए। अब बाय का यूजेज कुछ फ्रेजेज के रूप में भी होता है, जैसे बाई चांस, संयोग से, बाई फोर्स, ज़बरदस्ती, बाई माई सेल्फ यानी अकेला, बाई मिस्टेक, गलती से, बाई बर्थ, जन्म से, बाई गॉड, ईश्वर की शपथ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि बाय का यूज प्रीपोजिशन के रूप में कैसे करते हैं। मुझे लाइक करें यदि पसंद आया हो तो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एंजॉय करते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू।